वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा जो की नॉर्मल फॉर्म थी जो RT - S स्क्वायर से निकालनी सिखा दी थी कि किस तरीके से जो RT - S स्क्वायर के हिसाब से कोई फंक्शन है वो मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा। ठीक है, अभी हम जो इसी मैक्सिमा मिनिमा के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो लाग्रांज मेथड है। ऊपर कि अगर लाग्रांज मेथड से हमें चेक करना हो कि कोई भी फंक्शन है वो मैक्सिमा मिनिमा है तो किस तरीके से चेक करेंगे, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के लाग्रांज मेथड में। ठीक है, तो मेथड है लाग्रांज मेथड ऑफ लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स मतलब इसी से अपने को क्या चेक करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। अब बात आती है कि लाग्रांज मेथड के अंदर हमें क्या गिवन होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो गिवन होना चाहिए ना जिसके हिसाब से अपने चेक कर सकेंगे फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन को चेक करते हैं, कोई भी फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा तो एक फंक्शन तो आपको गिवन होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन मैंने ले लिया f। ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है जो x y z के अंदर है। ठीक है, लाग्रांज मेथड के अंदर आपको एक फंक्शन दिया जाएगा जो x y z के अंदर होगा, फिर अपन को क्या दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक रिलेशन दिया जाता है। ठीक है, रिलेशन मान लो फाई होगा, वो फाई रिलेशन भी हमें x y z के अंदर ही गिवन होगा। क्वेश्चन में बताया जाएगा हमें कि ये एक फंक्शन है और इसके लिए जो रिलेशन है, रिलेशन एक समतल की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन भी हो सकती है या कोई अदर कर्व की इक्वेशन भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक तो वो फलन बोल के देगा कि ये हमारा फंक्शन है, दूसरा वो बोलेगा कि इसके लिए हमें बताना है कि जो फंक्शन है, जो ऊपर वाला फंक्शन है वो मैक्सिमा और मिनिमा है। तो जिसके लिए बताना है वो या तो प्लेन की इक्वेशन हो सकती है या कोई एलिप्स की इक्वेशन हो सकती है, कोई भी कर्व गिवन हो सकता है उसी के हिसाब से, और वो जो कर्व होगा वो एक्स वाई जेड के अंदर होगा। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, स्फीयर का कुछ भी मतलब ऐसी इक्वेशन जो 3D के अंदर बनती है वो इक्वेशन हमें दे दी जाएगी एक्स वाई जेड के अंदर। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया होगा, एक रिलेशन दिया जाएगा एक्स वाई जेड के अंदर। अब इसको लाग्रांज मेथड से सॉल्व कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि एक दोनों के कंबाइन से हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने दोनों के कंबाइन से मैं एक फंक्शन बनाया, क्या g। ठीक है, अब इन दोनों के कंबाइन से बना कोई फंक्शन g, तो g क्या होगा, f प्लस लैम्डा फाई। मतलब एक तो जो फंक्शन के हमें गिवन है वो f प्लस के अंदर कोई कांस्टेंट लैम्डा और उसके साथ उसका रिलेशनशिप फाई। ठीक है, वो कह दीजिएगा मैं रिलेशन, तो हमने क्या बना लिया, दो एक फंक्शन और जो हमें रिलेशन गिवन होगा एक्स वाई जेड, उन दोनों से हमें एक फंक्शन बनाना है g। ठीक है, और वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, f प्लस लैम्डा फाई है। तो फंक्शन के प्लस लैम्डा के साथ में उसका रिलेशन जो हमें गिवन होगा वो कर लेंगे। अब हमारे पास अब g आने के बाद हम क्या करेंगे, देखो अब f और फाई दोनों x y z के अंदर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, हम इस g का एक बार तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसको 0 के बराबर में रख देंगे, एक बार उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, 0 के बराबर में रख देंगे, एक बार z के रिस्पेक्ट में कर देंगे, उसको 0 के बराबर में रख देंगे। ठीक है, तीन इक्वेशन मिलेगी हमें, तीन इक्वेशन मिलेगी। इन तीनों इक्वेशंस को किसी ना किसी तरीके से आपको सॉल्व करना, अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको करना क्या है, सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, लैम्डा की। लैम्डा भी तो होगा ना साथ में इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तीन इक्वेशंस मिलेगी, इन तीनों इक्वेशंस को किसी ना किसी तरीके से, अब आप पे डिपेंड करता है आप लॉजिकली उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको जो तरीका इजी लगता है उसी तरीके से तीनों इक्वेशंस को आप इजी सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे। क्लियर, अब लैम्डा की वैल्यू आते ही आपको क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू आपको एक एक करके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। समझे, अब लैम्डा तो उसमें होगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। लैम्डा की वैल्यू निकलते ही कुछ भी आए वो तीनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तीनों इक्वेशंस में पुट करते ही आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी और थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू आएगी। ठीक है, ये x y z की वैल्यू आते ही आपको पता चल जाएगा, ये जो x y z की वैल्यू आपको उठा के किस में रख देनी है, इस प्लेन की इक्वेशंस में रख देनी है।
ठीक है। अगर इस प्लेन की इक्वेशन पॉजिटिव आती है तब फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है यानी लेस देन 0 आती है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा फंक्शन जो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ये आप जानते हो, लेस देन 0 है, नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमा। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बता अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप उस फंक्शन की इक्वेशन में पुट करते तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया हमारा रिलेशन, इसके सापेक्ष बताना है, अगर वो रिलेशन पॉजिटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन हमारा मिनिमा है। अगर नेगेटिव आता है उसके बाद इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये चीजें आपको गिवन होगी, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर को बनाना ही बनाना है क्योंकि इसके बिना तो काम ही होता है। यही तो हमारा क्या है, लैग्रेंज मेथड की फॉर्म है, यही हमारी क्या है, लैग्रेंज मेथड की फॉर्म है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू निकाल कर दोबारा भी पुट कर देनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है आपको इसमें पुट कर देनी है, सॉल्व हो जाए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो हमें गिवन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, when ax plus by plus cz is equals to p। अब देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला कोई एक फंक्शन है x y z के अंदर और नीचे हमें दे रखा कि when ax plus by plus cz over p। यदि आपको प्लेन की इक्वेशन दिख रही है, समतल की इक्वेशन दिख रही है, तो वो बोले कि आप ये आपका रिलेशन है नीचे वाला और ऊपर वाला आपके पास फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को बताना है कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। यानी फंक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, सब पता लग रहा है कि ये क्या है, मिनिमा है, फिर भी हम करेंगे। ठीक है, तो मिनिमा है, इसको बोले इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगी जब आपको कोई रिलेशन क्या दे रखा हो, ये दे रखा हो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा कि इसको लैग्रेंज से सॉल्व करना है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन दिए होंगे, दोनों के लिए आपको लैग्रेंज मेथड लगा देना, सिंपल सी बात है, क्योंकि नेम से तो देगा नहीं वो, इसको लैग्रेंज मेथड से सॉल्व करो तो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊपर वाली चीज है आपको फंक्शन है, तो हम लिख लेंगे लेट f इज इक्वल्स टू या fxyz इज इक्वल्स टू, xyz का फंक्शन है ना, फंक्शन ये वाला, तो आपको कितना दे रखा है, x² + y² + z², और जो रिलेशन है उसको अपने फाई से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो फाई आपको कितना दे रखा है, फाई दे रखा है ax + by + cz, प्लस का भी इसको इधर ले आओ, ये माइनस का भी। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है, ये रिलेशन है, इसको हम करना है लैग्रेंज मेथड से, तो हम लिख देंगे सो लैग्रेंज मेथड का फॉर्मूला g = f + λ5। ठीक है, f आपको कितना दे रखा है, x² + y² + z² + लैम्डा, फाई आपको दे रखा है ax + by + cz - p। ठीक है, ये दे रखा है। अब हम क्या कर देंगे, मैंने आपको क्या बताया कि g आपको मिलेगा ये, अब आपको क्या करना है, इस g का आपको इसका डिफरेंशिएशन कर देना है x y z तीनों की रिस्पेक्ट में, तो आप लिख देंगे फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ g, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ g, यानी g की मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या कर देते हैं, इस g का पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 0, ये 0, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लैम्डा a। ठीक है, क्योंकि x दे रखा है, बाकी y z और p कांस्टेंट है, तीनों 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा a। फिर मैंने बोला था कि इसको 0 के बराबर में रखा जाता है। ठीक है, फिर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इसको क्या कर देते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये 0, इसका 2y, z वाला भी 0, ये 0, इसका करेंगे तो y का 1 यानी लैम्डा b इक्वल्स में 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर डेल g अपॉन में डेल z 2z + लैम्डा c, फिर इसको 0 के बराबर में दे देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर मैंने क्या बताया था आपको कि 3 इक्वेशन बनने के बाद इन तीनों इक्वेशंस को आपको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करके
निकालनी है, किसी ना किसी तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को x से, इसको y से और इसको z से, तो यहाँ से देखो बनेगा 2x² 2y² 2z²। तीनों में से अगर 2 कॉमन देते तो अंदर बनेगा x² + y² + z²। और x² + y² + z² को क्या माना हुआ अपन ने, f माना हुआ, तो उसमें उसकी जगह पर मैं f लिख सकती हूँ। इसी तरीके से इधर ये वाली फॉर्म बनेगी। तो देखो कैसे बनेगी, मैं बताती हूँ आपको। इसको तो मल्टीप्लाई कर दो आप x से, इसको y से और इसको z से। अब लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बाय x, y, z रिस्पेक्टिवली एंड ऐड। फिर इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना सबको। देखो पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये बनेगा 2x² प्लस लैम्डा ax प्लस ऐड भी तो करना है ना, तो फिर y से मत करूंगी तो ये हो जाएगा 2y² प्लस लैम्डा by, इधर प्लस 2z² प्लस लैम्डा cz इक्वल्स में 0। इन तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बनेगा x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर अपने x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फंक्शन फिर से f मिल जाता है। अगर f मिलता है तो हमें वो चेक नहीं कर पाएंगे कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं abc से। abc से मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी बैठेगा। इसको कर देते हैं a से, b से और c से रिस्पेक्टिवली। तो इधर तो बनेगा ये 2ax प्लस लैम्डा a², ये हो जाएगा 2by प्लस लैम्डा b², ये हो जाएगा 2cz प्लस लैम्डा c² इक्वल्स में 0। ठीक है, इन तीनों में से लैम्डा कॉमन आ रहा है और जबकि इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 और इधर बचेगा ax प्लस by प्लस cz प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है लैम्डा a² प्लस b² प्लस c² इक्वल्स में 0। अब यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz, ये आपको प्लेन की इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। रिलेशन दे रखा है ना कि ax प्लस by प्लस cz बराबर p, तो इनकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, p लिख सकती हूँ प्लस लैम्डा a² प्लस b² प्लस c²। अगर मैं यहाँ पे x y z कर देती ना तो ये f बन जाता, और जो लैम्डा की वैल्यू फिर से उस फंक्शन में आ जाती है जो फंक्शन अपने f लेफ्ट करा हुआ है। तो इसलिए मैंने x y z से मल्टीप्लाई ना करके abc से थोड़ा सेट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 2p उधर ले जाओ, ये माइनस का 2p अपॉन में a² प्लस b² प्लस c², ये लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, अभी जो लैम्डा की वैल्यू है, इस लैम्डा मैंने आपको क्या बताया था, देखो लास्ट जब लैम्डा की वैल्यू आ जाए उस लैम्डा की वैल्यू को दोबारा से इन तीनों इक्वेशंस के अंदर पुट करना होता है ताकि हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाए, x y z की वैल्यू आ जाए। तो वही काम करना है, हम इन इक्वेशन इन जो लैम्डा की वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में, ताकि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, x y और z की वैल्यू आ जाए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखो मुझे क्या दे रखी है, फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस लैम्डा a बराबर 0। प्लस लैम्डा a बराबर 0, तो लैम्डा की वैल्यू से पुट कर दें। ठीक है, तो 2x माइनस 2pa अपॉन में a² प्लस b² प्लस c² इक्वल में 0। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये पूरा पोर्शन उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, 8p अपॉन में a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको y और z की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर सिमिलरली
बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन से तो y की वैल्यू मिलेगी मेरे पास क्या, p अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड z की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, cp अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था कि जब भी x y z की वैल्यू आ जाए, ठीक है, इस x y z की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर इस फंक्शन की x y z की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो क्लियरली दिख जाता है कि वो फंक्शन मिनिमा होगा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या होता है, मिनिमा होता है। अगर मिनिमा है तो मिनिमा वैल्यू कैसे निकलेगी, इस रिलेशन में वैल्यू पुट करने के बाद x y z की। तो अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए द फंक्शन g इज मिनिमा। मिनिमा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। समझे, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो इस एक्स वाई जेड के मानों के लिए जो g हमारा निकला है, g बराबर f प्लस लैम्डा फाई जो है वो g हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा, क्योंकि तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। अगर वैल्यू नेगेटिव होती, एक भी वैल्यू नेगेटिव होती, तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा हो जाता। अब यहाँ पे देखो फंक्शन g इज मिनिमा। अब हमें क्या निकालना है, फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ g। नाउ फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमें मिनिमम वैल्यू पूछी है ना उसने, मिनिमम वैल्यू ऑफ g। तो g की मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, प्लेन की ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल्स टू p। ठीक है, सॉरी, प्लेन की इक्वेशन तो ये दे रखी है, जबकि क्वेश्चन पढ़ो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। किसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फंक्शन की वैल्यू के अंदर ही जो एक्स वाई जेड के मान पुट करने पड़ेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे लिख देंगे फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मिनिमम वैल्यू, इसी की तो मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, वो लैम्डा में नहीं आनी चाहिए, लैम्डा तो हटना चाहिए। लैम्डा हर एक जितने भी अपने लैम्डा मेथड पढ़े हैं वो लैम्डा में होते हैं, वहां से हमें लैम्डा ही तो हटाना होता है। लैम्डा हट चुका है, एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट पी के अंदर आपके पास इक्वेशन मिल चुकी है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेम है जो मैंने अभी लास्ट बताया था आपको। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट मैंने सारा यूज करा है। दो फंक्शन है तो उनसे एक फंक्शन बनाना है, इस फैक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फिर से इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करके एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। इस क्वेश्चन में तो हमें ऑब्वियसली बताया हुआ था फंक्शन मिनिमा है, बट फिर भी अगर आपको चेक करना हो तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी तीनों, तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आएगी एक भी तो फंक्शन मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ, स्टेशनरी मतलब स्तब्ध बोलते हैं इसको, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फंक्शन सेम है जो पीछे दे रखा था। ठीक है, और हमें जो प्लेन की इक्वेशन है या जो कर्व दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, एक स्फीयर दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है।
हमें इसके लिए इसकी स्टेशनरी वैल्यू या स्तब्ध मान निकालना। स्तब्ध मान का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी वैल्यू या तो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू निकालो। क्लियर? अगर क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम वैल्यू निकालो तब तो आपको मिनिमम मैक्सिमम चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ही पता लग जाएगा मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट अगर हमें स्टेशनरी वैल्यू लिखी हुई मिल जाए तो इसका मतलब क्या है? अगर दोनों पहले चेक करो कि मैक्सिमा है मिनिमा है। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू निकालो। ये होती है स्टेशनरी वैल्यू इसकी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, मैंने आपको बताया ना, दो फंक्शन कहीं भी दिख जाए, ठीक है, तो आपको क्या कर देना होता है? सीधा इसके अंदर लैग्रेंज मेथड लगा देना होता है। ठीक है, तो हमें फंक्शन u दे रखा है, रिलेशन ये दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे? g इज टू u है तो u प्लस कर देंगे। पीछे फंक्शन में मैंने f माना था तो f प्लस लैम्डा फाई करते थे, यहाँ पर u है तो u प्लस लैम्डा फाई कर देंगे। फाई हमारे पास ये होता है, u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा। फाई देखो पुट कर देंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy माइनस 1। ठीक है, फिर हम क्या करते थे? g का x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये 2x, इसका 2 लैम्डा ax, और कोई है x का फंक्शन इसमें है 2gz। क्या है? 2gz। और साथ में लैम्डा। ऐसा करो, लैम्डा तीनों में से कॉमन ही ले लो, सिर्फ अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, लेंथ ही पड़ेगा। तो लैम्डा बाहर पड़ रहा है तो इसका कर देंगे 2, तीनों में से बाहर आएगा तो 2 लैम्डा बाहर ले लो, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास ax प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो gz, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो hy बराबर 0, ax प्लस gz प्लस hy। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे? इसको y की रिस्पेक्ट में करते हैं। जब इसको y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस फिर से 2 लैम्डा। y के लिए करेंगे तो 2 बाहर आ चुका है तो by बचेगा यहाँ पर, प्लस और y कहाँ है? यहाँ पे तो fz, और y कहाँ पे? यहाँ पे तो hx इक्वल में 0। थर्ड इसका कर देते हैं हम z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, z के रिस्पेक्ट में करने के यहाँ पे हो जाएगा 2z। ठीक है, और फिर देखो z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो ये 0 यहाँ से 2 लैम्डा तो रखो ही। ठीक है, कितना हो जाएगा? cz हो जाएगा fy प्लस gx इक्वल में 0। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इन तीनों इक्वेशंस के लिए मेथड हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करा था x y z से, इसके सॉरी a b c से, इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करो x y z से। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि हम किससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इजीली मिल जाए। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड by x y z respectively and ठीक है, फिर क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे इनको। पहले x y z से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो वो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और अंदर करेंगे तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा ax स्क्वायर प्लस gzx प्लस hxy। ठीक है, फिर प्लस इसको y से करना है तो 2y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, अंदर बनेगा by स्क्वायर प्लस fyz प्लस hxy। इधर करेंगे प्लस में 2z स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा cz स्क्वायर fyz प्लस gxz। ठीक है,
बराबर 0। अब देखो ये जो 3 है 2x², 2y², 2z², तीनों में से 2 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा x² + y² + z²। इन तीनों में से अगर मैं 2 लैम्डा कॉमन ले लूं, उसके बाद 2 लैम्डा कॉमन लेने के बाद सबको ऐड कर दूं तो ax², ठीक है, प्लस by² प्लस cz² प्लस gzx प्लस 2gzx, hxy प्लस 2hxy, ठीक है, और fyz प्लस 2fyz बराबर 0। अब आपको पता है, ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमें जो क्वेश्चन में x² + y² + z² क्या दे रखा था u, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 2.u लिख सकती हूँ प्लस इधर 2 लैम्डा। अब ये जो थी इक्वेशन आपको देखो प्लेन स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या थी बराबर में 1 थी और ये फॉर्म हमारे पास इधर बन रही है और उसकी वैल्यू 1 है और इसकी जगह पर मैंने u रख दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगी 1 बराबर 0, तो आपके पास बनेगी 2u + 2 लैम्डा = 0, u + लैम्डा = 0, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का u, लैम्डा की वैल्यू तो निकाल दी है। अब ये लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd में पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। सेम प्रोसेस जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया ना एकदम सेम है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी थोड़ी इजी होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू निकल गई फिर तो काम बना हुआ है, ठीक है। बाय इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है ये 2x + 2 लैम्डा, 2 तो बाहर ले लो, चलो उधर जाके 0 हो जाएगा, x + लैम्डा ax gz hy, x + लैम्डा ax gz hy इक्वल्स में 0, 2 भी था साथ में, 2 में उधर लेके जाके 0 कर दिया। दोबारा चेक कर लेते हो क्या यही है ax gz hy, ठीक है। अब इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, तो x + लैम्डा की वैल्यू जब पुट करूंगी माइनस का u, अंदर ax + gz + hy इक्वल्स में 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन में से मैं माइनस का u कॉमन ले लेती हूँ, माइनस का u अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर बचेगा माइनस का x में u, ठीक है, और इधर प्लस में ax + gz + hy इक्वल्स में 0, माइनस का u उधर जाके हो जाएगा 0, तो ये बचेगा माइनस का x में u, ax + gz + hy इक्वल्स में 0। अब देखो इसमें x वाले क्योंकि हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो, हम इन इक्वेशन में वैल्यू क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको x को सिंगल एक बाहर लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, ये सिर्फ इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/u प्लस से, ठीक है, प्लस gz + hy इक्वल्स में 0, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये एक कोएफिशिएंट है किसका, x का, h कोएफिशिएंट है किसका, y का, z का कोएफिशिएंट g है, तो x y z के अंदर एक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4 जो कि इक्वेशन नंबर 1st से बनी है, ठीक है। अब इसी सिमिलरली बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd जब लिख देंगे, सिमिलरली आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लेते तो बाकी की वैल्यू अपने आप खुद आ जाती है। तो सिमिलरली इक्वेशन बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd, ठीक है, 2nd एंड 3rd, इससे हमारे पास क्या मिलेगी, पहले तो हमारे पास x के लिए काम करना था, x के कोएफिशिएंट आया
बताया था, इस पर x वाला कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा ax, ठीक है। जबकि by के लिए हम क्या कर देंगे, सॉरी यानी hy के लिए, तो उसकी जगह पर हमारे पास वैल्यू आएगी -1/u प्लस b। सॉरी इक्वेशन नंबर उसके अंदर शायद hx है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाना पड़ेगा। y प्लस लैम्डा बी वाई एफ जेड एच एक्स है ना, तो एच एक्स आएगा, एच एक्स प्लस इसकी जगह पर y की जगह पर वो मान पुट करेंगे अपन, b की जगह पर सॉरी, ठीक है, और साथ में एफ जेड आएगा, तो एच एक्स प्लस एफ जेड और इस बी वाई की जगह पर वो मान रखते हैं। अब देखो कैसे रखते हैं, यहाँ से एच एक्स तो आएगा एच इट इज, ठीक है, और b की जगह पर आएगा -1/u प्लस b y, और साथ में z का कोएफिशिएंट क्या था, एफ जेड। इक्वेशन नंबर सेकंड में देखना, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर थर्ड से क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन देखो, उसके अंदर देख लेना आप gx प्लस fy इक्वेशन बन रही है, देखना इक्वेशन नंबर थर्ड में है, और इक्वेशन जो z का कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1/u प्लस c z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो तीनों में x y z के कोएफिशिएंट अलग अलग है, ये देखो x, ये तीनों x x में, ये y y में और ये z z में, तो बाय इक्वेशन 4 5th एंड 6th इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिसेस वाली बुक में मैंने आपको करवाया था ये रूल, बाय इक्वेशन 4 5th एंड 6th। के फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि हमें सॉल्यूशन करें तो वैल्यू मिल जाए एक्स वाई जेड की। x का कोएफिशिएंट a -1/u, y का h, z का g, नीचे x का h, b -1/u और z का f, ठीक है, x का g, इसका f और इसका c -1/u इक्वल में 0। अब हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तीनों को क्या मतलब, इस डिटरमिनेंट को, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, जो भी हमें सराउंडिंग दे रखी है इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वहां से हमारे पास देखो मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां से सॉरी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी इक्वेशन आएगी, वहां से हमें पता चल जाएगा कि जो फंक्शन अगर पॉजिटिव है तब तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 40 from the above we determine the value of the stationary values, तब तक मान बोला ना हमें फाइंड करने के लिए, तब लिख देंगे stationary value of u माने जो हमें दे रखा था x² + y² + z², यहाँ से u की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, u की वैल्यू आएगी तो u की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या हो जाएगी, स्टेशनरी वैल्यू हो जाएगी। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ए पे भी छोड़ सकते हो तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, ध्यान यहाँ रखना है कि हम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी आ रही है बहुत इजीली, तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल रही है, आपको ध्यान नहीं आ रहा कि हम किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तब दिक्कत आती है। और जरूरी नहीं है सिर्फ इसका एक ही रूल है कि हमें इससे मल्टीप्लाई ही करना तभी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, तब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपके माइंड पे डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके किसी ना किसी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप अपना कोई मेथड लगाकर भी लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, आनी यही चाहिए, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू आते ही तीनों समीकरणों में मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बताया है कि इन्हीं तीनों इक्वेशन से ही हमारे पास वैल्यू आती है एक्स वाई जेड की, तो इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लोगे, वहां से फंक्शन पता चल जाता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका जो क्लास था, जो मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम करवा चुकी हूँ RT - R² वाला,
ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है, उसी पे आपको ध्यान देना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप प्लीज ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो मुझसे, मैं यहाँ इसी टॉपिक, जब ये टॉपिक चल रहा हो तभी पूछा करूँ, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करवा सकूँ। ठीक है, तो अभी लाग्रांज मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर पड़े हुए सारे इसी फॉर्म में ही करने हैं, कुछ भी अलग नहीं है। हो सकता है एक आधा अलग हो, आप ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आता तो मैं तो यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी हमारा जो ये टॉपिक था मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ हमारी जो एक यूनिट थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है, कर्व ट्रेसिंग और ये मैक्सिमा मिनिमा, 2 यूनिट्स थी इसके अंदर। एक कर्वेचर है वो कर्व ट्रेसिंग की तरह ही है। ठीक है, तो ये सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। हमारा 3 यूनिट्स आई थिंक कवर हो चुकी है। ये हमारे जो पेपर था हमारा इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल का। ठीक है, तो 3 यूनिट्स कवर हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे, नई बुक शुरू करेंगे इसी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, उस नई बुक के अंदर हम तो मतलब नए चैप्टर शुरू करेंगे और 3 यूनिट्स उसमें कवर करेंगे। ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।